नमस्कार। मैं मिसबा आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एंशियंट इंडिया के बारे में डिस्कस किया था उस दिन। तो उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कुषाण डायनेस्टी और शॉर्ट क्वेश्चन कुछ डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा समुद्रगुप्ता कॉन्क्वेस्ट और समुद्रगुप्ता का जो कॉन्क्वेस्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब वो क्वेश्चन आएगा, डिस्कस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता का जो कॉन्क्वेस्ट है, आप लोग जानते हो, मैंने प्रीवियसली आप लोगों को बोला था कि जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता है, मैं समुद्रगुप्ता के बारे में बोला था। समुद्रगुप्ता को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। उनको नाम दिया गया था बी.एस. स्मिथ द्वारा। तो उन्होंने बहुत सारा उनका अचीवमेंट देख, उनका कॉन्क्वेस्ट अचीवमेंट कैरियर के बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पहलू है, जो कि बी.एस. स्मिथ को लगा कि वो नेपोलियन जैसे है। तो मैं आज डिस्कस करूंगा। अब वो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जैसे कि डिस्कस द वेरियस कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। और ये भी आ सकता है समुद्रगुप्ता एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट conqueror ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्ता एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट conqueror ऑफ इंडिया। तो ये दो क्वेश्चन आने का ऐसे ही आ सकता है। तो उसके बाद देखो, आप लोग इंट्रोडक्शन देने के बाद आप लोग लिखोगे तो इंट्रोडक्शन जैसे दोगे, ही इज इम्पोर्टेंट किंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट किंग ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में भी एक अच्छी तरह से अच्छा एक ऐसा किंग मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो उन्होंने बहुत सारा कॉन्क्वेस्ट किया था। वो नदी में बैठे थे। He was in the throne. He sit in the throne in 355 AD बैठे थे। 355 AD में उन्होंने अपना एम्पायर शुरू किया। और उनके भाई के डेथ होने उन्होंने जो उनके भाई के डेथ होने के बाद वो बैठे थे। भाई का नहीं, फादर का डेथ फादर का डेथ होने के बाद फादर समुद्रगुप्ता वन थे। तो देखो, पहला जो कॉन्क्वेस्ट है नॉर्दर्न स्टेट को उन्होंने कॉन्क्वेयर किया था। नॉर्दर्न स्टेट का मतलब है नॉर्दर्न पार्ट का मतलब इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट आप लोगों को पता है, कश्मीर से लेके ये पंजाब, ये सब लेके। तो इसमें देखो आप लोगों को बोला जाता है the area between विंध्याचल माउंटेन एंड हिमालयस आर कॉल्ड नॉर्दर्न इंडिया। तो विंध्याचल माउंटेन का मतलब है विंध्याचल माउंटेन का मतलब है कि वो ये हिमाचल प्रदेश साइड से लेके हिमाचल प्रदेश, हिमालयस, कश्मीर, उसके बाद आता है गुजरात तक। तो ये एक पार्ट है जहां पर नॉर्दर्न इंडिया बोला जाता है। वैसे तो गुजरात वेस्टर्न पार्ट में आता है, लेकिन गुजरात के बॉर्डर साइड जो है वो है। तो उसके बाद आता है इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया, और उसको बोलता है आर्यभट्टा भी बोला जाता है, आर्यभट्टा। At the time of Samudra, there were kingdoms in there 15 kingdoms in which part Samudra had to invade this kingdom twice. तो देखो यहाँ पर दो बार अटैक किया था। पहले बार 6 लाया पहले, उसके बाद 5 या 6 ऐसे करके उन्होंने अपना कॉन्क्वेस्ट को बढ़ाया। उसके बाद आता है नॉर्दर्न स्टेट का मतलब है उसके बाद सदर्न स्टेट का मतलब है सदर्न पार्ट आप लोगों को पता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये सब पार्ट को बोला जाता है साउथ इंडिया। तो आफ्टर सक्सेसफुल कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, समुद्रगुप्ता सक्सेसफुल हो गए नॉर्दर्न पार्ट में। अभी उनका उनका मेन मोटिव था साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में उन्होंने कॉन्क्वेयर किया। साउथ इंडिया में उन्होंने कैंपेन शुरू किया। समुद्रगुप्ता डिफीटेड 12 किंगडम। नॉट दे वर नॉट एनेक्स्ड, उनको एनेक्स नहीं किया। उनको वहां पर उन्होंने धर्म विजय का नियम पालन किया, क्योंकि धर्म विजय का मतलब है सेम रिलीजन के थे वो लोग, उनको धर्म विजय, उनको बोला गया था कि वो लोग ट्रिब्यूट करेंगे, ट्रिब्यूट देंगे लास्ट में, ईयरली एक पैसा देंगे उनको। पैसा का मतलब है जो भी चीज उनको ट्रेजरी से
उसके बाद आता है कंक्वेस्ट ऑफ अवंतिका स्टेट। तो अवंतिका स्टेट स्टार्ट होता है गाजीपुर ऑफ यूपी, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जबलपुर इन एमपी। गाजीपुर जो यूपी में है और जबलपुर जो एमपी में है, उनको बोला जाता है अवंतिका स्टेट। और अवंतिका स्टेट बोला जाता है। और उनको एट द टाइम ऑफ समुद्रगुप्ता देयर वेयर 18 अवंतिका स्टेट, 18 थे, 18 नंबर अवंतिका स्टेट। समुद्रगुप्ता invaded this kingdom and the ruler were forced to acknowledge his supremacy and pay annual tribute to him। तो उनको हरा दिया, हरा के बाद उनको बोला कि आप लोग एनुअल ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। और उसके बाद आता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ फ्रंटियर स्टेट। Frontier state, Gupta also invaded a number of frontier state. He defeated five rulers of the frontier state, and they were forced to surrender before him and acknowledge the sovereignty. They were also agreed to pay annual tribute to the victor। हाँ, वो उनको भी हराया और उनको एनुअल ट्रिब्यूट देना पड़ा। उसके बाद उनको जो रिपब्लिकन स्टेट, रिपब्लिकन तो आप लोगों को पता है, रूल ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर कुछ स्टेट थे उस समय जहाँ पर रिपब्लिकन स्टेट है, तो वो ट्राइबल रूलर थे। और वो ट्राइबल रूलर इंडिपेंडेंट मीन्स वो लोग इंडिपेंडेंट रूलर थे। वो लोग एक रिपब्लिक का मतलब एक पीपल लोग एक राजा को बनाते थे और उसके बाद वो रूल करता था। तो उनको भी उन्होंने हरा दिया और हरा के ये ले लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनके लाइफ में, कॉन्क्वेस्ट में। तो ये आप लोगों को जानना जरूरी होगा। तो ये समुद्रगुप्ता थे और समुद्रगुप्ता एक इंपॉर्टेंट रूलर थे हमारे इंडिया के, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। ही इज आल्सो कॉल्ड ए नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया है समुद्रगुप्ता का कॉन्क्वेस्ट। और कॉन्क्वेस्ट आप लोगों को पता है नंबर 1 में है कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ नंबर 2 में है कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउदर्न स्टेट, नंबर 3 में है अवंतिका स्टेट और नंबर 4 में है रिपब्लिकन स्टेट। वैसे करके उन्होंने इन्वेट किया। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा। और ये मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को बेनिफिट हो सके इस डिस्कशन से जो मैं हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी तो हिस्ट्री है, धीरे धीरे दूसरे टॉपिक के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू।